नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं असीम कुमार मित्रा। आइए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले सिनॉप्टिक सिचुएशंस, जिसको हम संयुक्त परिस्थिति कहते हैं। 29 अगस्त 2021 को क्या है, अगर हम देखें सिनॉप्टिक सिस्टम की इस मैप को देखिए, जो पश्चिमी छोर है मानसून अक्ष का, वो धीरे धीरे दक्षिण दिशा में अग्रसर है। और अगर हम पूर्वी छोर की बात करें, आप देखिए पूर्वी छोर पूरी तरह से एक तरह से बंगाल की खाड़ी में, उत्तरी भाग में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो लो प्रेशर एरिया जो बना है उस सिस्टम के केंद्र में बना हुआ है। सो हम कह सकते हैं जो मानसूनी अक्ष है आपके उत्तरी राजस्थान से होता हुआ, आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, उड़ीसा से होता हुआ लो प्रेशर सिस्टम कम दबाव के क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसा कि हमने पूर्वानुमान किया था, धीरे धीरे मानसून अक्ष ये दक्षिण दिशा में ये अग्रसर होगा, जैसा कि हुआ है। साथ ही साथ हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन की बात करें, एक आप देखेंगे विदर्भ और इस जगह पे महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में इस जगह पे एक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम ईस्ट वेस्ट शेयर की बात करें, चूंकि यहाँ पे कम दबाव का क्षेत्र है, आप देखेंगे हवाओं की तीव्रता के साथ यहाँ पे ईस्ट वेस्ट शेयर जोन भी बना हुआ है। अगर हम ऑफशोर ट्रफ की बात करें, दक्षिणी प्रायद्वीप में आप देखेंगे कर्नाटक और केरला के कोस्ट में ऑफशोर ट्रफ भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर हम उत्तरी भारत की बात करें, अब आप देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ, एक जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को भी आपको यहाँ पे एक उपस्थिति यहाँ पे दिख रही है। सो हम क्या कह सकते हैं, जैसा कि हम कम दबाव का क्षेत्र उत्तरी बंगाल की खाड़ी में ये इस जगह पे बना हुआ है, इससे क्या होगा, इससे जो ये नमी है, नमी धीरे धीरे इन क्या कहते हैं इन राज्यों में ये प्रसार होगा, इन राज्यों में ये अग्रसर होगा, जिससे कि जितने भी पूर्वी राज्य मध्य भारत है, साथ ही दक्षिण प्रायद्वीप के जो राज्य है, उन जगहों पे वर्षा की स्थिति कुछ अच्छी होने वाली है। साथ ही साथ उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, ये जो नमी है, ये नमी भी ऊपर की दिशा में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ेगी। सामान्यतः कम दबाव का क्षेत्र मानसून अक्ष को अनुसरण करता है, जिससे फलस्वरूप क्या होगा, नमी इन जगहों पे आएगी और इस जगहों पे बरसात देखने को मिलने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। अगर हम उपग्रह से मानचित्र की तरफ देखें तो आप देखेंगे लो प्रेशर एरिया जहां बना हुआ वहां पे क्लाउड क्लस्टर्स बने हुए हैं, काफी क्लाउड क्लस्टर आपके बंगाल की खाड़ी में आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम ऑफशोर ट्रफ की बात करें, दक्षिण प्रायद्वीप के यहाँ पे कर्नाटक और केरला कोस्ट के पास भी देखिए छोटे छोटे कन्वेक्टिव सेल्स, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे वो सेल्स बनते हुए दिख रहे हैं। अगर हम हिमालय की तलहटी के राज्यों की बात करें, आप उत्तर प्रदेश देख सकते हैं, ये देखिए रेड रंग में, इसका मतलब इंटेंस क्लाउड, यहाँ पे सघन क्लाउड का जमावड़ा आपको हिमालय की तलहटी में, खासकर बिहार उत्तर प्रदेश की इन जगहों में दिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम पूर्वी भारत की बात करें, पूर्वी राज्यों में पश्चिम बंगाल और आसपास भी अब क्लाउड का काफी जमावड़ा यहाँ देखने को मिल सकता है। तो इससे स्थिति एक स्पष्ट हो रही है, कम दबाव के क्षेत्र के कारण मध्य भारत पश्चिम उत्तर राज्यों में नमी आने वाली है, जिसके कारण वर्षा रूप में हमें देखने को मिल सकती है। अब हम जानते हैं पिछले 24 घंटे मानसून की क्या एक्टिविटीज रही। देखिए, जैसा कि कम दबाव क्षेत्र बनने से क्या हुआ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, इन जगहों पे गहरे नीले रंगों से दिखाया गया। खासकर अगर हम विदर्भ की बात करें, हल्के नीले रंगों से दिखाया गया। साथ ही साथ अगर हम पश्चिम बंगाल, बिहार की बात करें, हल्के नीले रंगों से दिखाया गया। मॉइस्चर की जो नमी है, नमी और हवाओं का जो प्रवाह है, उस प्रवाह के कारण उत्तर पूर्वी राज्यों में, माफ करिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी आप देखिए गहरे नीले रंगों से दिखाया गया। सिक्किम और इन जगहों को गहरे नीले रंगों से दिखाया, अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम दक्षिण दिशा की बात करें, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी गहरे नीले रंगों से दिखाया गया, काफी अच्छा वर्षा दर्ज हुई है। अब अगर हम लॉन्ग पीरियड एवरेज वाली इस इमेज में देखें तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, माफ करिए मराठवाड़ा और तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटका, इन जगहों पे वर्षा दर्ज की जा रही है, जिसके कारण ये अब लाल रंग से हरे और नीले रंगों से परिवर्तित हो गया। अगर हम रेनफॉल की बात करें, कहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षात हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान, तो हम कहेंगे भारी वर्षा हुई है उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। भारी वर्षा की बात करें तो अलग अलग जगहों में उत्तराखंड, ईस्ट उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अंडमान निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, कोस्टल, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, केरला, माहे में। अगर हम संख्या में जाएं, अगर कौन सी दर्जन की गई है हमारे वेधशाला में आज 8:30 बजे सुबह, तो हम बात बताएंगे पटाही में 19, बरेली में 16, गुराउल और टूटिंग में 13 सेंटीमीटर, उडुपी देवभोग में 11 सेंटीमीटर, किसानगंज में 10 सेंटीमीटर,
सासवान, सत्यभामा, अवेलांचे, बागेश्वर में 9 सेंटीमीटर, मुंडाली, त्रिवेणी, शिराली, कुंडलू, येलांडू, चिंतम, अनिनी घाट एरिया में, ऐजवाल, गोपालपुर, बरेली, हडबे में 7 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हमने पूर्वानुमान किया था, इन जगहों पे एक भारी से भारी वर्षा और कई जगह पे भारी वर्षा दर्ज की गई है। आइए चलते हैं आने वाले 5 दिनों का अनुमान क्या रहेगा हमारे इस चित्र को अगर हम देखें, जैसा कि हमने कहा कम दबाव का क्षेत्र बना है। कम दबाव के क्षेत्र होने से अगर आप देखेंगे मध्य भारत, अगर आप देखेंगे पूर्वी राजस्थान तक, और अगर दक्षिणी और उत्तरी भाग की बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सभी जगहों पे एक बरसात, छिटपुट भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। तेलंगाना को अगर हम खास रूप से कहें, इसमें ऑरेंज अलर्ट है। और दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ईस्ट वेस्ट शीयर जोन भी बना हुआ है। अब आप देखेंगे हवाओं की तीव्रता इन जगहों पे काफी ज्यादा रहने वाली है। तमिलनाडु, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला, इस जगह में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। अगर हम 30 तारीख की बात करें, 30-31 को, हालांकि स्थिति स्पष्ट रूप से वैसी ही बन रही, तेलंगाना को हालांकि ऑरेंज अलर्ट दिया गया, भारी से भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। लेकिन अब आप देखेंगे गुजरात के इन भागों में 30, 31, 1 और 2। अब आप देखेंगे 2 तारीख को गुजरात में है ऑरेंज अलर्ट है, भारी से भारी वर्षा 2 तारीख को है। हालांकि 1 तारीख से ये आरंभ हो रहा है, तो 1 और 2 को गुजरात में भारी से भारी वर्षा होने की पूर्वानुमान है। साथ ही साथ आप देखेंगे स्थिति उत्पन्न हो रही है 30 तारीख और 31 तारीख से। अब मध्य भारत की हम बात करें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की ये भाग अगर आप देखें, अब ये 30 तारीख से भारी वर्षा, लाइटनिंग एक्टिविटीज भी देखने को मिलेंगी आपको। 30 तारीख, 31, 1 तारीख को ऑरेंज अलर्ट है, आप देखेंगे इस भाग में ऑरेंज अलर्ट है। और अगर 2 तारीख में भी मध्य महाराष्ट्र इन जगहों पे छिटपुट और भारी वर्षा होगी। अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें, जैसा कि मैंने कहा आज ऑरेंज अलर्ट है, कल भी छिटपुट वर्षा होगी, येलो कलर है। 31 तारीख को कुछ कमी आएगी, हालांकि तमिलनाडु में 31-1-2 को स्थिति यथावत रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में हालांकि अगर आप देखेंगे 29 तारीख, 30, 31-1 थोड़ी सी वर्षा की यहाँ पे जो तीव्रता कुछ कमी आ सकती है। हालांकि शेष भारत में अब जैसा कि हमने देखा कम दबाव के क्षेत्र बनने से वर्षा की स्थिति कुछ अच्छी होने की पूर्वानुमान है। अगर आप हमारे ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, मेरा आपसे अनुरोध होगा तुरंत आप हमारे ऐप डाउनलोड करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।